हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, जो मल्टीपल इंटीग्रल्स हैं, खास करके डबल और ट्रिपल इंटीग्रल्स, इस टॉपिक पे अ, मैं जो क्वेश्चन लिया हूँ, रिसेंट ईयर का ही क्वेश्चन। हम रिसेंट ईयर के ही क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे, ताकि अभी जो रिसेंट ईयर्स में जो क्वेश्चंस के पैटर्न हैं इस टॉपिक पे, वो आपको क्लियरली आपके पास पहुँच पाए। तो ये जो क्वेश्चन मैंने लिया, ये डबल इंटीग्रल का क्वेश्चन है, और बेसिकली ये चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल्स पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत आसान है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल है 0 to 1, फिर 2y to 2 e raised to the power x square dx dy, this is equal to k e raised to the power 4 minus 1, then k is equal to ना। तो आपसे पूछ रहा है कि k की वैल्यू क्या होगी। तो सीधी सी बात है, जिस ऑर्डर में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप देखें तो लिमिट की अगर मैं बात बोलूं, देखिए मैं आपको क्या बताया था कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली सबसे पहले डबल इंटीग्रल्स में रीजन ऑफ इंटीग्रेशन निकालना होता है। क्वेश्चन को देख के पहले आपको पहचानना होता है कि इंटीग्रेशन जो है, उसका रीजन ऑफ इंटीग्रल पहले निकालना, फिर इंटीग्रेशन में ऑर्डर क्या है, मतलब पहले एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा है कि वाई के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे बहुत आसान है, वेरिएबल लिमिट दे दिया 2i, दैट मीन्स यहाँ पे x इक्वल टू, मतलब x की लिमिट दिया हुआ है x इक्वल टू 2i, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे y की लिमिट दिया होगा 0 to 1, और उसी ऑर्डर में यहाँ पे लिखा भी है dx dy। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट इंटीग्रेट करके ये वैल्यू, मतलब k की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, तो पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए e टू द पावर या e रेज टू द पावर x स्क्वायर है, तो थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन वगैरह लगाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। तो बेटर क्या है, हम लोग सॉल्व एग्जांपल्स में भी किए जब थ्योरी डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्डर आपको बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जब डबल इंटीग्रल निकालना है तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ये इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला क्या है, लिमिट देखिए x इक्वल टू 2y, x इक्वल टू 2y, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ y इक्वल टू x बाई 2। तो यहाँ पे देखिए y इक्वल टू x बाई 2, ये मैंने एक ग्राफ खींचा, चलिए मल्टी कलर कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो मेरा है, ये मेरी लाइन है, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है, ये लाइन ओरिजिन से पास करेगी, ये हो गया y इक्वल टू x बाई 2। फिर यहाँ पे क्या है, x इक्वल टू 2y से लेके x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 कहीं इधर होगा, मान लीजिए ये मेरा 2,0 है। x इक्वल टू 2 आप यहाँ पे ऐसे मान लीजिए, मैंने ये लाइन खींचा, ऑब्वियस सी बात है ये पैरेलल टू y एक्सिस होगा, जब ये मेरी लाइन क्या है x इक्वल टू 2, पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। अभी जो पॉइंट है, इसको अगर आप फॉर एग्जांपल, इसको मैं O लिखता हूं, इसको A और इसको मान लीजिए B, तो B जो मेरा पॉइंट है वो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू x बाई 2 या x इक्वल टू 2y, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो x कोऑर्डिनेट तो फिक्स होगा 2, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसके लिए x की जगह अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो y कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा 1। अब देखिए दूसरा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे दूसरा जो लिमिट्स है y पे, y इक्वल टू 0, मतलब ये x एक्सिस, और y इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे y इक्वल टू 1 है, तो आपका ये मेरा हो गया y इक्वल टू 1, ये मेरी लाइन हो गई। अब यहाँ से आपको देखना है कि रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए, जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन होगा, ऑब्वियस सी बात है इन्हीं लाइन, चारों जो लाइन्स है उनसे बाउंडेड होगा ना, तो सीधी सी बात है जो मेरा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन होगा वो मेरा ये होगा, ये मेरा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है, क्या ओ ए बी ओ, ये मेरा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। अब मैंने क्या बताया था, ऑर्डर यहाँ पे देखिए चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है इंटीग्रेशन, इस फॉर्म में इंटीग्रेट करने में आपको इशू होगी। तो सबसे पहले देखिए कि कौन सा स्ट्रिप ले रहे हैं आप, पैरेलल या मतलब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो यहाँ पे x इक्वल टू 2y, मतलब यहाँ पे है एक इंड, और दूसरा क्या है x इक्वल टू 2, मतलब
ये जो क्वेश्चन में जो मेरा गिवन जो रीजन है उसको कवर करने के लिए जो स्ट्रिप मेरी लेनी पड़ेगी पी क्यू, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेनी है। हमें क्या करना होगा, देखिए ऑर्डर क्यों बदल रहे हैं, ऑर्डर इसलिए बदल रहे हैं कि हम ये जो इंटीग्रेशन है ना इसको इजिली इवेलुएट कर पाए। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, मैं अब वर्टिकल स्ट्रिप लूंगा, जैसा हम लोग करते हैं थ्योरी में हम लोग सीखे। तो वर्टिकल स्ट्रिप आप लेंगे, मान लीजिए नाम दे देता हूं आर एस। तो अब मैं सोल्यूशन की तरफ बढ़ता हूं। तो टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन टेक क्या, वर्टिकल स्ट्रिप क्या, आर एस मैंने लिखा। अब आर एस लेंगे तो यही जो मेरा इंटीग्रल है, मान लीजिए मेरा ये आई है और इसकी वैल्यू ये दिया हुआ, तो पहले मैं ये इवेलुएट करूं तो मेरा जो आई होगा वो क्या होगा। देखिए अब जब चेंज कर दिया आपने, ठीक है ना, अब आपने चेंज कर दिया, तो जब ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, चेंज कर दिया मतलब ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। आप पहले अभी x के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट कर रहे थे, फिर y के रिस्पेक्ट में, ऑर्डर बदलेंगे मतलब पहले y के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जब पहले तो ये e टू द पावर एक्स स्क्वायर यहाँ पे रहेगा ही, जो इंटीग्रेंड है। लिमिट की बात करते हैं तो देखिए अब मेरी वर्टिकल स्ट्रिप है, तो वर्टिकल स्ट्रिप में का ये पॉइंट r जो है एक इस पे है, यहाँ पे देखिए y इक्वल टू 0, तो यहाँ पे अब लिमिट y इक्वल टू 0 और अपर लिमिट मेरी कहाँ पे, इसी स्ट्रेट लाइन पे, यहाँ पे y क्या है x/2। ठीक है, अब इसको अगर पूरे रीजन को जो येलो रीजन है कवर करना है तो इस वर्टिकल स्ट्रिप जो आर एस है उसको यहाँ पे रखूंगा ओरिजिन पे और स्लाइड करते 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 कहाँ पे ले जाऊंगा, यहाँ तक। तो x इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक ले जा रहे हैं, x इक्वल टू 2 तक। तो इसको मैं क्या करूंगा, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 2 तक। यहाँ तक क्लियर है। और बाकी जो है आपका यहाँ पे पहले मैं y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा, फिर x के रिस्पेक्ट में। तो ये जो गिवन इंटीग्रल था, अब ऑर्डर बदलने के बाद ये हो गया। अब हमने रूल सीखा हुआ है, पहले हम अंदर वाले को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे, और ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट बोलिए या फिक्स्ड, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, अंदर से बाहर की तरफ आप करते हैं तो यहाँ पे ये जो होगा x इक्वल टू 0 to 2, और ध्यान दीजिए यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर मेरा कांस्टेंट हो जाएगा, अंदर सिंपली y इक्वल टू 0 to x/2 या x/2 और यहाँ पे dy। अब जो आ जाएगा उसको मैं बाद में dx के रिस्पेक्ट में, मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा। तो पहले इसकी वैल्यू निकालिए, जब इसकी वैल्यू निकालेंगे इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 to 2 e टू द पावर एक्स स्क्वायर अभी रखिए, जब इसको करेंगे तो y होगा और लिमिट मेरी y इक्वल टू 0 से x/2, ठीक है ना। फिर यहाँ पे मैंने dx लिख दिया। चलिए तो अब यहाँ पे देखिए जब इसको करेंगे तो इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 to 2 e टू द पावर एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट रखेंगे x/2, लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे dx। अब चलिए इसको 1/2 बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 to 2 यहाँ पे x e टू द पावर एक्स स्क्वायर, फिर मेरा dx। अब बस इंटीग्रेट कर लीजिए। तो इंटीग्रेट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन, देखिए अब यही से आपको पता चल जा रहा है कि हमने ऑर्डर क्यों बदला, क्योंकि e टू द पावर एक्स स्क्वायर को यहाँ पे अगर डायरेक्टली मैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करता, इंटीग्रेशन में आपको दिक्कत होती, लेकिन यहाँ पे जब ऑर्डर बदला ना तो देखिए सब्स्टिट्यूशन में लगा सकता हूँ। समझ में आ गया। तो क्यों आपने ऑर्डर बदला, तो पुट एक्स स्क्वायर को मैं t ले लूंगा, तो यहाँ से 2x dx दिस इज इक्वल टू dt, x dx दिस इज इक्वल टू dt/2। बस अब यहाँ पे रखिए आप। चलिए तो जब यहाँ पे रखेंगे तो 1/2 इंटीग्रेशन x dx इक्वल टू dt/2 है, ठीक है ना। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर को आपने t पुट किया तो ये e टू द पावर t हो गया। अब लिमिट की बात कर लेते हैं, यहाँ पे t इक्वल टू, जब x 0 है तो यहाँ से t इक्वल टू 0, और जब x आपका 2 होगा तो t इक्वल टू यहाँ पे रखेंगे तो एक्स स्क्वायर है ना, मतलब 4 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए
1/2 बाहर ले लीजिए तो ये 1/4 इंटीग्रेशन t इजकल टू 0 टू 4 e टू द पावर t और dt। अब e टू द पावर t को इंटीग्रेट करते हैं आप तो वही आएगा e टू द पावर t, लिमिट रख दीजिए 0 से 4। तो जब 4 रखेंगे तो देखिए क्या आएगा, सॉरी 0 to 4 रखेंगे तो यहाँ पे जब लिमिट रखेंगे तो e टू द पावर 4 मतलब e रेज टू द पावर 4 माइनस e रेज टू द पावर 0 मतलब 1। तो मेरा ये आ गया। अब देखिए जो मेरा क्वेश्चन में इंटीग्रेशन था इसकी वैल्यू मैंने ऑर्डर चेंज करके निकाला इतना, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में पहली चीज ये इंटीग्रल की वैल्यू मैंने निकाला क्या है, यहां से लिखिए 1/4 e रेज टू द पावर 4 माइनस 1, और यही दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको k टाइम्स e रेज टू द पावर 4 माइनस 1। आपस में कंपेयर कर दीजिए तो यहाँ से k की वैल्यू मेरी क्या आ रही है 1/4। अब चूंकि न्यूमेरिकल आंसर टाइप है तो इसको जब डिवाइड करेंगे मतलब 1/4 तो 0.25, तो मेरा ये आंसर हो जाता है 0.25 मेरा इसका आंसर हुआ। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.25। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर से बहुत इजी क्वेश्चन था और मैंने इसको लिया क्योंकि डबल इंटीग्रल का ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो जब भी डबल इंटीग्रल आप निकालें सबसे पहले क्या होता है रीजन ऑफ इंटीग्रेशन निकालना, वो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली पहले चेक करते हैं। यहाँ पे x की लिमिट दिया था तो x की लिमिट दिया है तो मतलब मैंने ऐसे पहले जो भी लाइंस थी उनको मैंने ड्रॉ कर लिया, मतलब जो कर्व्स थी वहां से मैंने निकाला कि रीजन ऑफ इंटीग्रेशन ये येलो वाला पोर्शन है OABO। अब ये जो इंटीग्रेशन जिस ऑर्डर में दिया है उसके लिए मुझे हॉरिजॉन्टल स्टेप लेना पड़ेगा PQ, लेकिन हमें ऑर्डर बदलना है। ऑर्डर क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में थोड़ा सा इशू आपको होगा क्योंकि एक e रेज टू द पावर x स्क्वायर दिया है। तो सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन में पता है हमें यहाँ पे x होना चाहिए था, वो नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या किया ऑर्डर चेंज किया। ऑर्डर चेंज करने के लिए अब मैं क्या करूंगा, इसके लिए हॉरिजॉन्टल स्टेप लेना पड़ रहा है तो ऑर्डर बदलने के लिए चेंज करने के लिए मुझे वर्टिकल स्टेप लेना पड़ेगा। वर्टिकल स्टेप लिया और वहां से मैंने ये इंटीग्रेशन लिखा और उसके बाद इवेलुएट किया, मेरी वैल्यू यहाँ पे ये आई। अब इस इंटीग्रल की वैल्यू ये है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ भी है कि वैल्यू ये है, दोनों को इक्वल कर दिया। k की वैल्यू आपको निकालना था, k की वैल्यू 0.25 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, सो बेसिक क्वेश्चन था। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। जो मेरा मोटिव है हम यही सिखाते भी हैं, जैम की हमारे जो लाइव क्लासेस हैं, पेन ड्राइव कोर्सेज हैं, हम यही सिखाते हैं आपको कि कैसे आपको इन क्वेश्चन को अप्रोच करना है। हालांकि ये इजी क्वेश्चन था, फिर भी होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।